गुड मॉर्निंग। देखो भी कल हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट बनाया था। ठीक है, अब हम एक एक करके टाइप ऑफ ब्रेन जो है, जिसमें हम 3 टाइप की बात करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन तीनों के बारे में एक एक करके ठीक है पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट है? सेरेब्रम और डाइलेंसेफेलोन। सेरेब्रम के फर्दर 4 लोग मैंने बताए थे। फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल। ठीक है, डायंसेफेलोन को भी हम फर्दर 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एपिथेलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथेलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन किया है हमने ब्रेन का। ठीक है, तो अब एक बार डायग्राम से हमें समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है। ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर सेरेब्रम क्या होता है, डायंसेफेलम क्या होता है, एपिथेलेमस, थैलेमस या हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, फ्रंटल लोब, पेरिटल, टेम्पोरल लोब ये कहाँ होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया था वैसे तो। चलो एक काम करते हैं, पूरा ब्रेन का ही स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ठीक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ठीक है, ये ब्रेन का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर समझ लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है। देखो भैया, ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ब्रेन का ये जो पूरा पार्ट है, अपर पोर्शन जो है ब्रेन का, इस पूरे को हम बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, इस पूरे को क्या बोल रहे हैं, सेरेब्रम। और ये वाला जो पोर्शन यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो पोर्शन यहाँ दिख रहा है, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं डायेंसेफेलोन। ठीक है, डायेंसेफेलोन के अंदर हम बात करेंगे, देखो ये वाला लोअर पोर्शन जो है ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये वाला राउंड ओवल शेप जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो राउंड शेप स्ट्रक्चर है ओवल शेप, इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ से ये ग्लैंड जुड़ी हुई है, इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इस पीनियल ग्लैंड वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एपिथैलेमस। तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है एपिथैलेमस के बारे में, और तीनों को कंबाइन हम क्या बोलते हैं, डायेंसेफेलोन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर। यहाँ पर ये हमें ग्लैंड दिख रही है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। जिसके दो लोब्स हमें दिख रहे हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर लोब। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, ये जो पोर्शन है, ठीक है, मैंने काफी बड़ा बना दिया, लेकिन इतना बड़ा है पोर्शन होता नहीं है समझने के लिए। ये पोर्शन जो है वो कहलाता है मिड ब्रेन। ठीक है, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, मिड ब्रेन। इसके बाद मिड ब्रेन के जस्ट नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है ये वाली, इसको बोलेंगे पोन्स। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा मेडुला, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे सेरेबेलम। तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, हमारा हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सा डायग्राम है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन जो है कहाँ प्रेजेंट है, किस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, डायग्राम जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और है इस डायग्राम के अंदर जो पूरे डायग्राम से समझ में आएगी, वो है वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स का नाम सर हम तो हार्ट में सुनते हैं, यहाँ वेंट्रिकल्स कहाँ से आ गए। ठीक है, वेंट्रिकल का नाम जनरली हम कहाँ सुनते हैं, हार्ट में सुनते हैं, यहाँ वेंट्रिकल कहाँ से आ गए। तो वेंट्रिकल्स जनरली हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स क्या है, फ्लूइड फील्ड स्पेसेस है। फ्लूइड फील्ड स्पेसेस हमारे ब्रेन के अंदर, इनके अंदर कौन सा फ्लूइड हमेशा भरा रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स का मतलब मैंने बोला फ्लूइड फील्ड स्पेसेस होता है। वेंट्रिकल्स के अगर टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप के वेंट्रिकल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी वेंट्रिकल। ठीक है, 4 तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी वेंट्रिकल। 4 तरह के वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल क्या है, फ्लूइड फील्ड स्पेस। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वेंट्रिकल जो है वो जनरली कहाँ होते हैं, वो इस सेरेब्रम वाले एरिया में होते हैं, मतलब फोर ब्रेन के अंदर होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वेंट्रिकल्स किसके पार्ट है, फोर ब्रेन के पार्ट है। और अगर बात करें हम किसकी, क्वार्टररी या फोर्थ वेंट्रिकल की। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ होता है, ये होता है हमारे हिंड ब्रेन के अंदर। प्राइमरी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेंट्रिकल है वो कहाँ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेंट्रिकल कहाँ होते हैं, फोर ब्रेन के अंदर। और फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ होते हैं, हमारे हिंड ब्रेन के अंदर।
ये वेंट्रिकल जो है, ये स्पेसेस जो है वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, ये वेंट्रिकल आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई जिसको हम डायंसिफिलिन बोलते हैं, एक वेंट्रिकल तो यहाँ बिल्कुल सेंटर में होगा, इस जगह एक वेंट्रिकल तो कहाँ होगा, सेंटर में होगा। और इसी से जुड़े हुए दो वेंट्रिकल कहाँ होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। इसी से जुड़े हुए दो वेंट्रिकल ऊपर की तरफ होंगे, और इसी वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ एक वेंट्रिकल कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। मतलब 4 वेंट्रिकल होंगे। अब वो वेंट्रिकल किस तरह से प्रेजेंट होते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। वैसे इतना एनसीईआरटी में तुम्हारे अंदर, एनसीईआरटी के अंदर वेंट्रिकल्स के बारे में नहीं दे रखा है, फिर भी वेंट्रिकल्स क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, फ्लूइड स्पेसेस होते हैं ब्रेन के अंदर, जो कि कितने होते हैं, नंबर में 4 होते हैं। 3 तो फोरब्रेन के पार्ट होते हैं, और एक क्या होता है, हमारे मिड ब्रेन का पार्ट होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो पूरा पोर्शन हम जिसे बोल रहे हैं, ये क्या है, सेरेब्रम है। ये पूरा पोर्शन क्या है, सेरेब्रम। सेरेब्रम को हम किस पोज में देख रहे हैं, साइड पोज देख रहे हैं। ये ब्रेन का कौन सा पोज है, साइड पोज है। लेकिन इसको मैं अगर ऊपर से देखूं, ब्रेन को मैं कहां से देखूं, ऊपर से देखूं, ऊपर से, तो ब्रेन में को कैसे दिखेगा, ब्रेन में कुछ ऐसा दिखेगा। ब्रेन को मैं जो ऊपर से देखूंगा तो मेरे को ब्रेन के 2 टुकड़े दिखेंगे, 2 पार्ट दिखेंगे। ठीक है, तो मतलब जो सेरेब्रम है वो 2 हेमिस्फीयर में क्या होगा, डिवाइड होता है। साइड पोज देखूंगा तो मेरे को कैसे दिख रहा है, इस तरह से, और ऊपर से देखूंगा तो मेरे को कैसे दिखेगा, मेरे को ये 2 हेमिस्फीयर। तो इनको क्या बोलते हैं हम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ये एक फीचर जो है वो अलग करती है। इस फीचर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फीचर, लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। तो ये था ब्रेन का सिंपल सा डायग्राम जो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसको हमने नहीं लिखा है, ये पीनियल है, क्योंकि ये वाला कौन सी पीनियल है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था ब्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे ओनली किसकी, फोर ब्रेन की। ये ओवरऑल ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड इन ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के 2 पार्ट में देखेंगे। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन जो है वो क्या है, सेरेब्रम। सबसे लार्जेस्ट पोर्शन क्या है, सेरेब्रम है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रम, और दूसरा कौन सा है, डायसेफ्रम। डायसेफ्रम के 3 पार्ट है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेस पार्ट है। थैलेमस जो है ओवल शेप स्ट्रक्चर है, जो कि पैर में होता है, एक इधर है एक उधर होगा, पैर में होगा। और थैलेमस के जस्ट पीछे की तरफ जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे एपिथैलेमस, जिसमें पीनियल ग्लैंड भी आ जाती है। ये डायसेफ्रम वाला पोर्शन हो गया। डायसेफ्रम के जस्ट नीचे आ गया हमारा मिड ब्रेन। सबसे छोटा पोर्शन होता है ब्रेन का, तीनों पार्ट में से सबसे छोटा जो पोर्शन है वो मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन की भी तो कुछ स्ट्रक्चर्स है जो हम पढ़ेंगे, जब इसको हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाता है पोन्स। पोन्स से जुड़ी हुई जो स्टेम है उसको बोलेंगे मेडुला। और पोन्स और मेडुला से जुड़ा हुआ पीछे की तरफ जो स्ट्रक्चर है, जो कि हमें कैसा दिख रहा है, एक ट्री जैसा दिख रहा है, जिसको हम बोलेंगे सेरेबेलम। तीनों को कंबाइन किया बोलेंगे हाइंड ब्रेन बोलेंगे। ये जो था वो ट्रांसफर सेक्शन था ब्रेन का। अगर इसको हम ऊपर से देखें ब्रेन को तो हमें कैसे दिखेंगे, 2 हेमिस्फीयर दिखेंगे, बीच में एक स्पेस दिखेगा, एक ग्रुप दिखेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल फीचर बोलेंगे, जो इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर मैंने एक ये जो है ग्रुप को काफी बड़ा बनाया है, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस। ठीक है, चलो ये हो गया ब्रेन का ओवरऑल पूरा डायग्राम। इसके बाद अब आगे बात करते हैं सिंगल पार्ट।
ठीक है, हम बात कर रहे थे फोर ब्रेन की, सेरेब्रम की बात करेंगे पहले। ठीक है, अब सेरेबेलम के अंदर हम बात करेंगे। सेरेबेलम के अंदर क्या होता है, डिफरेंट लोब्स होता है। तो लोब्स को कैसे डिवाइड करेंगे? सेरेबेलम का देखो, सेरेबेलम क्या है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है। ठीक है, तो हर हेमिस्फीयर में चार लोब होता है, मतलब एक राइट हेमिस्फीयर में चार लोब होंगे और लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी क्या होंगे, चार लोब होंगे। तो आगे वाला जो लोब है, बिल्कुल फ्रंट में जो लोब है उसको बोलेंगे फ्रंटल लोब। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर वाला जो लोब है इसको बोलेंगे पेरिएटल लोब। फ्रंटल लोब को, पेरिएटल लोब को अलग करने वाला जो सल्कस है उसको हमने क्या बोला था, सेंट्रल सल्कस। उसके बाद यहां जो लोब होगा इसको बोलेंगे टेम्पोरल लोब। पीछे वाला जो लोब है उसको बोलेंगे ऑसिपिटल लोब। ठीक है, ब्रेन के चार लोब हो गए, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब। अब इसके अलावा आपको इस तरह का स्ट्रक्चर ब्रेन का दिख रहा होगा, उबड़ खाबड़ सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, कहीं जो है बल्जेस पोर्शन दिख रहे हैं, कहीं जो है ग्रूव्स दिख रही हैं, कहीं डिप्रेशंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का पोर्शन ब्रेन के अंदर रहता है। जैसे ये हो गया, इसके बाद सल्कस आ जाएगा, फिर ये इस तरह का, फिर इस तरह का सल्कस आ जाएगा। तो ब्रेन की जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ नहीं है। ब्रेन की सरफेस जो है वो उसके अंदर क्या हो रहा है, उभार पाए जा रहे हैं। ठीक है, फोल्डेड पाए जा रहे हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर है, रिजेस पाए जा रहे हैं। तो ये जो रिज है, ये जो रिजेस है, ये फोर्स जो है इनको बोलते हैं गायरी, और जो डिप्रेशन है इनको बोलते हैं सल्कस। ठीक है, क्या बोलते हैं, गायरी और सल्कस। सल्काई बोल दो, क्योंकि सल्काई क्या है, प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर है। गायरी बोल दो या गायरस बोल दो, ये सिंगुलर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होगा। क्या होती है, इसकी सरफेस पर क्या पाया जाता है, फोल्ड्स पाए जाते हैं। ये फोल्ड्स क्या करते हैं एक्चुअली में, ये फोल्ड जो है ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया से क्या मतलब है कि सरफेस एरिया क्यों बढ़ना चाहिए ब्रेन का, क्योंकि जनरली जब सेरेब्रम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेरेब्रम का जो आउटर पोर्शन है, सेरेब्रम का जो आउटर पोर्शन है, ये वाला जो आउटर पोर्शन है, सेरेब्रम का जो आउटर पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन क्या कहलाता है, सेरेब्रल कोटी या कोर्टेक्स वाला पोर्शन, सिंपल सा नाम लेते हैं तो सेरेब्रल कोर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, इस कोर्टेक्स वाले पोर्शन के अंदर जनरली क्या होता है, इस कोर्टेक्स वाले पोर्शन के अंदर जनरली क्या होता है, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज है वो पाई जाती है। हमें पता है कि टोटली ब्रेन किसका बना है, न्यूरॉन्स का बना है। तो इस वाले पोर्शन में जो ऊपर पोर्शन है जिसको कोर्टेक्स बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या होती है, न्यूरॉन्स का
हमें पता है न्यूरॉन्स तीन पार्ट में डिवाइड है, सेल बॉडी, एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल। तो सेल बॉडी वाला जो पोर्शन है न्यूरॉन्स का वो कहाँ पाया जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में पाया जाता है। और बाकी जो इसका एक्सोन वाला पोर्शन है वो कहाँ पाया जाता है, इसके मिडिल पोर्शन में पाया जाता है। तो इस तरह से ये एक्सोन हो गए। एक्सोन जो है वो कहाँ जुड़ रहे हैं, हमारे थैलेमस से जुड़ रहे हैं। थैलेमस से क्यों जुड़ रहे हैं वो समझ में आएगा अभी जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडी है वो तो ब्रेन के सरफेस पर पाई जा रही है, सेरेब्रम के सरफेस पे पाई जा रही है, और जो एक्सोन है वो कहाँ पाया जा रहा है, इसके सेंटर में पाया जा रहा है, जो कि किससे आगे जुड़ रहा है, थैलेमस से आगे जुड़ रहा है। ठीक है, अब देखो न्यूरॉन हमने दो तरह के पढ़े थे, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। हम यहाँ जो न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की। ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का मतलब है कि उनके एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट पाया जा रहा है। ठीक है, उनके एक्सोन पर क्या पाया जा रहा है, माइलिन शीट। तो जब ये वाला पोर्शन जो है वो कौन सा वाला पोर्शन है, एक्सोन वाला पोर्शन है, इन पर क्या होंगे, माइलिन शीट होंगे। माइलिन शीट का कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो जब एक साथ बहुत सारे एक्सोन जो है कंबाइन होकर कलेक्ट होकर यहाँ पर स्ट्रक्चर एक अपीयरेंस देंगे, बहुत सारे एक्सोन का जो पोर्शन है वो कलेक्ट होकर एक अपीयरेंस देगा। तो यहाँ का जो अपीयरेंस है सेंट्रल पार्ट का, ब्रेन के सेरेब्रम का सेंट्रल पोर्शन जो है उसका जो अपीयरेंस होगा कैसा होगा, व्हाइट होगा। कैसा होगा, व्हाइट होगा। तो इस वजह से इस पोर्शन को हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। इस पोर्शन को बोलते हैं व्हाइट मैटर। और चूंकि यहाँ पर जनरली कौन पाई जा रही है, सेल बॉडीज पाई जा रही है। सेल बॉडीज पर कोई माइलिन शीट नहीं होता है, तो यहाँ पर जो हमें दिखाई देगा ये पोर्शन वो कैसा दिखाई देगा, ग्रे पोर्शन दिखाई देगा। इसको बोलेंगे ग्रे मैटर। ग्रे और व्हाइट मैटर कुछ नहीं है, न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो है कहाँ पाया जा रहा है और उस पार्ट की वजह से किस तरह का अपीयरेंस जो है शो हो रहा है, उसी को ग्रे और व्हाइट मैटर बोल रहे हैं। अगर सेल बॉडीज पाई जा रही है तो वो पोर्शन कैसा दिखाई देगा, ग्रे दिखाई देगा। और अगर एक्सोन पाया जा रहा है तो पोर्शन कैसे दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा, जो इसको व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर हम बोल देते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सेरेब्रम को हमने 4 लोब्स में डिवाइड किया है, फ्रंटल, पेरिएटल और टेम्पोरल और ओसिपिटल। नीचे डायसिफिलिन का पार्ट है जिसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस की हमने बात की। ये जो है किसके बारे में, सारा फोरब्रेन के बारे में। अब फंक्शन की बात करें, अगर फंक्शन की बात करें तो फ्रंटल लोब जो है हमारा जो फ्रंटल लोब है उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, सेरेब्रम की 4 लोब है, 4 लोब के अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, लोब्स में डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि सेरेब्रम का अलग अलग पोर्शन जो है वो अलग अलग तरह से जो है बॉडी को के फंक्शन जो है वो कंट्रोल करता है। तो पहले बात करते हैं फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब के अंदर फ्रंटल लोब का काम होता है मसल्स मूवमेंट को, इमोशंस को, रीजनिंग, जजमेंट, थिंकिंग, ये सब जो काम करता है, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, फ्रंटल लोब का होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, मसल्स मूवमेंट। ठीक है, मेरे को कोई भी मसल मूवमेंट करवाना है, मतलब स्केलेटल मसल्स पे कंट्रोल किसका होता है, फ्रंटल लोब का। इमोशंस की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जजमेंट की बात करें, थिंकिंग की बात करें, ठीक है, तो जितने भी दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं जहाँ हमें सोचने की जरूरत होती है, उन सारे चीज़ों को कंट्रोल, उन सारे साइंस को कंट्रोल करता है कौन, हमारा फ्रंटल लोब। ठीक है, इसका एक मैं टेबल बनवा दूंगा। उसके बाद पेरिएटल की बात करते हैं। पेरिएटल लोब जो है वो जनरली जो सेंस है हमारे, टच है, पेन है, कोल्ड है, हीट है, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। टेम्पोरल लोब की अगर बात करें, टेम्पोरल लोब का काम होता है ये स्मेल, साउंड, ठीक है, साउंड और स्मेल को जो है वो साउंड और स्मेल को क्या करता है, ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ओसिपिटल की बात करें तो विजुअल कंट्रोल जो है वो हमारा कौन सा, ओसिपिटल लोब करता है। ठीक है, विजुअल कंट्रोल का मतलब समझ में आ रहा है, विजुअल का मतलब दिखाई, किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं, देखकर उसको पहचान रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो सारा कंट्रोल किसका है, ओसिपिटल लोब का है। ऑडिटरी जितना भी फंक्शन होगा, ऑडिटरी सुनने का, वो किसका होगा, टेम्पोरल का। थिंकिंग का जितना भी फंक्शन होगा वो किसका होगा, फ्रंटल लोब का। और पेरिएटल का काम क्या है, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, टच है, पेन है, कोल्ड है, हीट है, ये सब किसका काम होगा, हमारे पेरिएटल लोब का। ठीक है, एक टेबल में बनवा दूंगा इसको,
टेबल में इसके सारे फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। उसके बाद हम बात करते हैं डायसेफेलम की। डायसेफेलम के अंदर 3 पार्ट की बात कर रहे हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। सबसे पहले बात करेंगे थैलेमस की। देखो थैलेमस का काम क्या है। थैलेमस जो है उसको हम ब्रेन का रिले स्टेशन भी बोलते हैं, ब्रेन का रिले स्टेशन। क्या बोलते हैं थैलेमस को? रिले स्टेशन। क्यों बोलते हैं रिले स्टेशन? देखो बॉडी से न्यूरॉन्स जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए, मेडुला से होते हुए कहाँ आते हैं? फोन्स तक आते हैं न्यूरॉन्स, और कहाँ आकर जुड़ जाते हैं? हमारे थैलेमस से। मतलब कहने का ये है कि बॉडी से जो भी सिग्नल आ रहा है, बॉडी से जो भी सिग्नल आ रहा है, जैसे चाहे वो सेंसरी न्यूरॉन हो, सिग्नल आ रहा है तो कौन से लेके आता है? सेंसरी न्यूरॉन लेकर आता है। तो सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट सेरेब्रम तक सिग्नल नहीं लेके आएंगे, वो पहले सिग्नल किसको देंगे? थैलेमस को। ठीक है, थैलेमस ये डिसाइड करेगा कि ये जो सिग्नल है वो मेरे को कहाँ भेजना है। बात समझ में आ रही है? थैलेमस ये डिसाइड करेगा ये जो सिग्नल है मेरे को कहाँ भेजना है। मतलब कि मान लो कि सिग्नल जो है वो हियरिंग से रिलेटेड है, सिग्नल कहाँ से रिलेटेड है? हियरिंग से रिलेटेड है। तो सिग्नल पहले थैलेमस में पहुंचेगा, थैलेमस फिर इसको कहाँ पहुंचाएगा? टेम्पोरल लोब, क्योंकि हियरिंग का, ऑडिटरी का काम जो है किसका है? टेम्पोरल का। मान लो देखने से रिलेटेड तो कहाँ पहुंचाएगा? ऑसिपिटल। तो मतलब पहले सिग्नल थैलेमस में आता है, थैलेमस से फिर कहाँ जाता है? उस पर्टिकुलर पार्ट में जाता है जहाँ का वो सिग्नल है। वो पर्टिकुलर पार्ट उस सिग्नल को डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है, फिर इंस्ट्रक्शन देता है। वो इंस्ट्रक्शन जो है, वो कमांड जो है वापस कहाँ आती है? थैलेमस के पास आती है। ठीक है, फिर थैलेमस से कहाँ जाती है? जहाँ उसको भेजना है। तो मतलब कोई भी सेंसरी या कोई भी इंफॉर्मेशन जो बॉडी से आ रही है वो पहले थैलेमस से जाएगी, फिर ब्रेन में जाएगी, और जो भी ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, कमांड आ रहा है, पहले थैलेमस में आएंगे फिर बॉडी में जाएंगे। इसलिए थैलेमस को क्या बोलते हैं? रिले स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी थैलेमस को क्या बोलते हैं? रिले स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? थैलेमस का फंक्शंस क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है हमारे हंगर, थ्रस्ट, थर्मो रेगुलेशन, इन सारी चीज़ों को। हमारी भूख, प्यास, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हाइपोथैलेमस। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है कि कई केसेस में ये होता है कि कुछ लोगों का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। कभी भी टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी भी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है अचानक से। तो हम बोल सकते हैं कि उसका हाइपोथैलेमस क्या हो सकता है? अफेक्ट हो सकता है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो थर्मोरेगुलेशन का, हंगर का, ट्रस्ट को कंट्रोल करने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का है। ये हमें याद रखना है। हाइपोथैलेमस हमें पता है कि एक ग्लैंड भी है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है? जो है वो एक ग्लैंड की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती है जो कि हार्मोन्स रिलीज करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है हाइपोथैलेमस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्या है? हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन एंड आल्सो पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो है वो हंगर, थर्स्ट और थर्मो रेगुलेशन का काम तो करता ही है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे हार्मोन भी सीक्रेट करता है। ठीक है, जिनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं, जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स हो सकते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी। वो पिट्यूटरी को कई सिग्नल देता है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हाइपोथैलेमस का काम। थैलेमस, हाइपोथैलेमस क्लियर है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम ही हमें क्या करना है? याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और तुम्हारे बुक के अंदर दे रखी है कि हाइपोथैलेमस के साथ साथ सेंट्रल में ही मिलने वाला कुछ पोर्शन हेमिस्फीयर, मतलब सेरेब्रम, उसी के कुछ पोर्शन जो है मतलब सेरेब्रम के अंदर मिलने वाले कुछ पोर्शन जैसे अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, इनर पार्ट होते हैं जनरली ये किसके? हमारे जो हेमिस्फीयर है या सेरेब्रम जो है उनके इनर पार्ट होते हैं, जो यहीं पर हाइपोथैलेमस के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर पाए जाएंगे हाइपोथैलेमस के आसपास। तो क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में रखा है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
दो पार्ट कौन कौन से हैं? अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस दो पार्ट। अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस प्लस हाइपोथैलेमस तीनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। अमिगडाला हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला हिप्पोकैम्पस दोनों क्या हैं? इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम प्लस हाइपोथैलेमस मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं, इसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। अमिगडाला का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है अमिगडाला का? ठीक है, अमिगडाला का काम होता है ये कुछ इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। आलमंड शेप स्ट्रक्चर होती है अमिगडाला, क्या है? आलमंड शेप स्ट्रक्चर है, इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। और हिप्पोकैम्पस ठीक है, हिप्पोकैम्पस जो है वो ये भी टेम्पोरल लोब के आसपास पाया जाता है। ठीक है, इसका काम होता है ये जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। मतलब कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमने जैसे कुछ चीज़ें हमने मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें हमें ऐसी होगी। ठीक है, पढ़ कितने देर के लिए हैं? आधे घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, 15 मिनट के लिए पढ़ रहे हैं, तो 15 मिनट या आधे घंटे पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे दिमाग में ऐसी बैठ जाएंगी कि लंबे समय तक हमें याद रह जाएगी। पूरा याद नहीं रहता है, कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो हमें बहुत लंबे समय तक याद रह जाएगा और हमेशा याद रहेगा। तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। काम किसका है ये करने का? हिप्पोकैम्पस का। ठीक है, मतलब जो हमारी मेमोरीज है, हमारी यादें हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अमिगडाला आलमंड शेप स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या होता है? ये रेज मतलब गुस्से और फियर, इनको कंट्रोल करने का काम है, रेज एंड फियर। अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हमारा हाइपोथैलेमस तीनों मिलकर जो है वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो ये था तुम्हारे फोर ब्रेन के बारे में, जिसके अंदर हमने सेरेब्रम की बात की, उसके लोब्स की बात की, और डाइसेपिलोन के अंदर हमने जो भी इसकी स्ट्रक्चर है उसके बारे में, उसके फंक्शन की बात की। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप वापस से पूछ लेना, आपकी जो ऑनलाइन क्लास लगेगी उसमें। ओके, थैंक यू।